इस मुल्क में पड़ी है एक बहुत बड़ी वारदात और इस बार भी अवाम ही उस वारदात का निशाना बने हैं। देखते ही देखते हो गया अरबों रुपए का हेर फेर। कार्रवाई में शामिल बड़े बड़े नाम, गंदुम इंपोर्ट इस वारदात में किसका क्या किरदार था, आज पर्दा उठने जा रहा है। मैं हूं आदिल अब्बासी और आप देख रहे हैं आजाद मेंट। फिल्म तो नई है मगर कहानी वही पुरानी। इस बार कुछ नए किरदारों का इजाफा हुआ है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, अहम वफाकी वुज़रा, फेडरल सेक्रेटरीज और इंपोर्ट माफिया के सरगना सबका नाम स्कैंडल में शामिल है। किसका क्या किरदार रहा, सब आज आपके सामने रखेंगे। मगर इससे पहले मौजूदा सूरत हाल का एक जायजा लेते हैं ताकि मसले की संगीनी का अंदाजा किया जा सके। अब तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कौमी खजाने को इस स्कैंडल के 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है। अगर हुकूमत मकामी फसल खरीदने के लिए सब्सिडी देती है तो यह नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा $1 अरब का कीमती ज़र मुबादला जाया भी हुआ है, और वो भी ऐसे वक्त पर जब IMF $1 अरब की किस्त देने के लिए नाक से लकीरें निकलवा रहा था। इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुल्क में गंदुम की बंपर फसल है, मगर सरकारी गोदाम इंपोर्टेड गंदुम से भरे पड़े हैं। मकामी फसल खेतों में बड़ी तबाही हो रही है, जिसे नोचने गिद्ध भी पहुंच चुके हैं। जी हां, ये उसी तरह के गिद्ध हैं जो जंगल में भेड़ियों के छोड़े हुए शिकार पर हाथ साफ करते हैं। ये मकामी आड़ती हैं जो गलत हुकूमती फैसलों के शिकार किसानों से कम कीमत पर फसल उठाते हैं और जखीरा करके मार्केट में महंगे दामों फरोख्त करते हैं। ये कोई तस्वुराती कहानी नहीं। गंदुम पर FIA की 2019 की तहकीकाती रिपोर्ट में इस वारदात के तमाम पहलू दर्ज हैं। सरकार गंदुम की खरीदारी में जानबूझकर ताखीर करती है, जैसा कि इस वक्त भी हो रहा है, जबकि किसान को सीजनल कर्जा अदा करके और अगली फसल की काश्त करने के लिए कैश की जरूरत होती है। मजबूर होकर वो अपने से कमाए जो फसल है वो औने पौने दामों बेच देते हैं और ये बनिए इससे फायदा उठाते हैं। नतीजा क्या है, ना किसान को उसकी मेहनत का फल मिलता है और साथ ही आम सारिफ भी महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हो जाता है। गंदम इंपोर्ट के मौजूदा स्कैंडल को समझने के लिए अप्रैल-मई 2023 में जाना होगा, जब गुज़िश्ता साल के गंदम सीजन के इख्तिताम पर नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत ने नंबर्स जारी किए। उन नंबर्स के मुताबिक मुल्क में 28 मिलियन टन गंदम की पैदावार हुई, जो जरूरत से 2.5 मिलियन टन कम है। इन आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर सरकारी प्रोक्योरमेंट का जो टारगेट था वो 7.5 मिलियन टन रखा जाता है, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर नई फसल आने से पहले काम आता है ताकि मुल्क में आटे की किल्लत ना हो। मगर नाअहली और बदउनवानी की वजह से इस मुल्क में अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि एक एक्यूरेट डाटा हमारे सामने आ सके। गंदम के हवाले से लगाए गए सरकारी तखमीने पटवारियों और इंडस्ट्रीज के स्टॉक होल्डर्स के अंदाजों पर मबनी होते हैं, और यही वजह है कि पास्को और सूबाई हुकूमतें गुज़िश्ता सीजन में सरकारी खरीदारी का हदफ हासिल नहीं कर सकी। 7.8 मिलियन टन के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 5.87 मिलियन टन गंदम की सरकारी खरीदारी हो सकी, जिसकी वजह से गंदम की इंपोर्ट का रास्ता खुला। PDM की साबका हुकूमत ने 2.5 मिलियन टन की जो कमी थी इसका अंदाजा लगाया। उस वारदात को समझने के लिए वापस 2019 की तहकीकाती रिपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, जब इन आदाद-ओ-शुमार के गोरख धंधे की बुनियाद पर बुजदार हुकूमत ने सब्सिडी देकर गंदम को एक्सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मुल्क में एक किल्लत सी पैदा हो गई थी, जिसमें ऊपर से नीचे तक सबने माल बनाया। इसकी निशानदेही होने के बाद इस बार माफिया ने सरप्लस से भी माल बनाने की कोशिश की। जुलाई 2030 में PDM हुकूमत ने इंपोर्ट प्रोसेस का आगाज किया और इक्तिसादी राब्ता कमेटी को 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट की समरी भेजी, जिसे अगस्त में ECC ने मौखर कर दिया। यहां से अगले 8 माह फिर निगरान हुकूमत का किरदार शुरू होता है। 1 सितंबर को मुल्क में 20 किलो आटे की कीमत 28 रुपए पहुंच चुकी थी। अभी यह तय नहीं कि कीमतों में इजाफा मंसूबा साजी से अमल में लाया गया या इसमें मार्केट फोर्सेस का अमल दखल था। मुल्क में गंदम के बफर जखीरे को पूरा करने की बुनियाद पर 1 सितंबर को मिनिस्टर इंचार्ज फूड सिक्योरिटी अनवारुल हक काकड़ ने गंदम इंपोर्ट की वजारती समरी मंजूरी के लिए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ यानी अपने आप को ही भेज दी, और यह समरी 4 सितंबर को मंजूर भी हो गई। समरी मंजूर होने के साथ खुसूसी हिदायत जारी की कि इंपोर्ट प्लान निजी और पब्लिक सेक्टर्स दोनों से मंगवाया जाए। इसके बाद जो समरी जुलाई में PDM हुकूमत के दौर में मूव हुई थी, इसमें ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए इंपोर्ट की सिफारिश की गई थी, जिसमें ओपन ट्रेडिंग या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट खरीदारी का ऑप्शन रखा गया था। मगर निगरान वजीर आजम की हिदायत पर मिनिस्टर इंचार्ज अनवारुल हक की मिनिस्ट्री 6 सितंबर को वजारत फूड सिक्योरिटी में इस हवाले से निजी और पब्लिक सेक्टर के नुमाइंदों के साथ मुशावरती इजलास मुनक्किद करती है। इस इजलास के बाद 12 सितंबर को हुकूमती निजी शोबे के जरिए हुकूमत फैसला करती है कि इंपोर्ट की जाएगी। इंपोर्ट की रिक्विजिशन सामने आती है, जो कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी के लिए भेजी जाती है। मगर इक्तिसादी राब्ता कमेटी को मामला रेफर होने से पहले 8 सितंबर 2023 को मुल्क के मुमताज अखबारात में खबर शाया होती है कि जिसके मुताबिक निगरान हुकूमत ने निजी शोबे को गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। डॉन अखबार की इसी खबर में सीरियल एसोसिएशन के सदर मुजम्मिल का बयान सामने आता है, जिसमें वो दावा करते हैं कि हुकूमत ने निजी शोबे को 7 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने का कोटा दे दिया है।
यह भी बताया गया कि 15 सितंबर को पहली प्राइवेट शिपमेंट भी पाकिस्तान पहुंच रही है। बहरी तिजारत से वाकिफ लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रूस से पाकिस्तान तक जो शिपमेंट पहुंचने में 22 दिन का अरसा दरकार होता है, और यूक्रेन वॉर की वजह से तो वैसे ही 40 दिन तक यह मामला पहुंच गया है। यानी 15 सितंबर को पहुंचने वाली जो शिपमेंट है कम से कम 22 दिन पहले बुक हो चुकी थी। इसका मतलब है कि गंदम की खरीदारी अगस्त के वस्त में हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ दीगर जो लाइन वजारतें हैं अभी वजारत फूड सिक्योरिटी की तजावीज पर खतों किताबत में मसरूफ थी। सबसे पहला इनपुट डॉक्टर शमशाद अख्तर की वजारत का आता है, जिसमें वजारत खजाना सिफारिश करती है कि गंदम की इंपोर्ट की जो एक टीसीपी की बजाय प्राइवेट सेक्टर के जरिए जो है इसको किया जाए, क्योंकि निजी शोबे को ज्यादा बेहतर तरीके से यह काम करना आता है। याद रखें कि अभी हतमी मंजूरी नहीं हुई, जबकि दूसरी तरफ धड़ाधड़ प्राइवेट शिपमेंट्स आ रही हैं। अगर कोई तहरीरी इजाजत होती तो डॉन की इसी खबर में मुजम्मिल हुकूमत से यह अपील करते ना दिखाई देते कि इस फैसले का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यानी जुबानी जमा खर्च का मामला चल रहा था। क्या काम यह मिनिस्टर इंचार्ज, वजीर खजाना और वजीर आजम के आशीर्वाद के बगैर हो सकता था? वजारत खजाना ने इस इंपोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी भी आयद नहीं की। हुकूमती मंजूरी के बगैर स्टेट बैंक कैसे एलसी खोल सकता है? दूसरी और अहम गवाही उस वक्त के निगरान वजीर फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला का बयान है, जो वजीर आजम अनवार काकड़ के किरदार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डॉक्टर कौसर ने 11 सितंबर को वजीर फूड सिक्योरिटी की हैसियत से हल्फ उठाया था, जब फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ईसीसी में समरी मूव कर रही थी। एक इंटरव्यू देते हुए डॉक्टर कौसर ने कहा कि इंपोर्ट की समरी मुझसे पहले मूव हुई है और मैंने आने के बाद इंपोर्ट की मुखालफत की थी, क्योंकि मुल्क में गंदम की किल्लत ही नहीं थी। अगर मुताल्लिका वजारत का जो कि ईसीसी में समरी की मुहर्रिक है वो ये कह रहे हो कि इस फैसले के वो खिलाफ थे, तो फिर क्या फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ वजीर की राय के खिलाफ वजारत की नुमाइंदगी कर रहे थे? सेक्रेटरी को किसकी आशीर्वाद हासिल थी? दूसरी तरफ निगरान वजीर आजम अब भी इस फैसले का ऐसे दिफा कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके मुताबिक ये बहुत अच्छा फैसला था जिससे आटे की कीमतें नीचे आई हैं। बहरहाल 23 अक्टूबर को कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब ईसीसी वजारत खजाना और वजीर आजम की दिलचस्पी के बरक्स गंदम सरकारी तौर पर दरामद करने की मंजूरी देता है, जबकि दूसरी तरफ निजी शोबा अपना काम जारी रखे हुए है। ईसीसी फैसले की रोशनी में टीसीपी 11 लाख टन के 2 टेंडर्स फ्लोट करता है, मगर मजे की बात यह है कि इस पर कोई बोली नहीं आती। निजी शोबे को सस्ती गंदम मिल रही है और टीसीपी कोई मुंह देखता रह जाता है। इसको बुनियाद बनाकर दिसंबर में निजी शोबे को बाकायदा इजाजत दे दी जाती है, मगर हैरत अंगेज तौर पर उस वक्त तक 12 लाख टन गंदम निजी शोबे के जरिए मुल्क में पहुंच चुकी होती है। अब यहां काबिल गौर बात यह भी है कि जो ओरिजिनल समरी में सिर्फ 10 लाख टन इंपोर्ट की इजाजत मांगी गई थी, ताकि गंदम के जो स्ट्रेटेजिक जखायर की कमी है उसको पूरा किया जा सके, जो कुल मिलाकर 25 लाख टन रखी थी। सवाल यह भी है कि 7 लाख टन से शुरू होने वाला कोटा मार्च 2024 के इख्तिताम तक 36 लाख टन तक कैसे पहुंचा, जो स्ट्रेटेजिक जखायर की कमी से भी 12 लाख टन से ज्यादा है। सवाल यह है कि इंपोर्ट कोटा किसने बढ़ाया? इसका जवाब वीट गंदम बोर्ड के फैसलों में मौजूद है, जिसकी सदारत वजारत खजाना या वजारत फूड सिक्योरिटी और मुल्क में गंदम की में जो तलब और रसद का जायजा लेते हैं उनको मालूम है। 19 दिसंबर को ऐसे ही एक इजलास में निजी शोबे को मजीद 15 लाख टन इंपोर्ट करने की इजाजत दी गई। ये प्रोसेस चलते चलते फरवरी 2024 तक पहुंचता है। अखबार दी न्यूज की 1 मई को शाया होने वाली खबर के मुताबिक 14 फरवरी को वीट बोर्ड का तीसरा इजलास होता है, जिसमें बताया जाता है कि निजी शोबे की 6 लाख टन गंदम ट्रांजिट में है, लिहाजा इंपोर्ट की डेडलाइन बढ़ाई जाए। 19 फरवरी को इस तजवीज पर फ्लावर मिल एसोसिएशन और सीरियल एसोसिएशन के नुमाइंदे फूड मिनिस्टर डॉक्टर कौसर और सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ से मुलाकात में इंपोर्ट की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ाने की दरख्वास्त करते हैं। 23 फरवरी को तमाम फरीकैन का इजलास होता है, जिसमें सूबाई फूड डिपार्टमेंट और इंपोर्टर्स शामिल हैं। इजलास में यह फैसला होता है कि वो शिपमेंट्स जो एसोसिएशंस की फराहम करदा लिस्ट के मुताबिक रास्ते में हैं 31 दिसंबर तक पहुंच सकती हैं। यानी रास्ते में शिपमेंट्स के पहुंचने के लिए 39 दिन का टाइम दिया गया। हालांकि ये वो वक्त था जब इंपोर्ट को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि सिंध की मकामी फसल मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी थी। अब जरा अखबार बिजनेस रिकॉर्डर पर नजर डालते हैं, जहां 7 मार्च को शाया होने वाली खबर के मुताबिक 31 मार्च तक इंपोर्ट की मुद्दत बढ़ाने के फैसले की हुकूमत पंजाब ने मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद फूड मिनिस्ट्री के होने वाले इजलास में 31 मार्च की तौसीक को बरकरार रखा गया। इस इजलास में सेक्रेटरी फूड, सूबाई महकमा ज़राअत और एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने शिरकत की। इसी इजलास में फूड सिक्योरिटी कमिश्नर वसीमुल हसन ने बताया कि अगले साल गंदम की मुल्की जरूरत 33 मिलियन टन है, जबकि पैदावार 28.5 मिलियन टन हो गई है। यानी कि 3.2 मिलियन टन स्टॉक है मौजूद, लिहाजा 1.6 मिलियन टन मजीद इंपोर्ट की गुंजाइश बनती है। और वो गुंजाइश उस वक्त निकली जब प्राइवेट सेक्टर के 1.2 मिलियन टन गंदम जायद दरामद की जा चुकी
चुकी थी, जिसमें 6 लाख टन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर में मार्च के दौरान हुई। अब मजे की बात यह है कि इस दौरान भी फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज मिनिस्टर वज़ीर आज़म खुद थे। बाद में राना तनवीर को यह इजाफी चार्ज दे दिया गया। अपने दौर में कोताही बरतने पर वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी फूड को खुड्डे लाइन लगा दिया। क्या इससे नुकसान का अजाला होगा जो कौमी खजाने और किसानों को हुआ है, जिससे फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ी है? आखिर में अहम सवाल यह भी है कि इसमें इंपोर्ट माफिया और उनके सहूलतकारों को कैसे फायदा पहुंचाया गया। इंपोर्ट गंदम पाकिस्तान पहुंचकर 3000 से 3100 रुपए फी मन पड़ी है, जबकि मार्केट में इसे 4600 से 4700 रुपए कीमत के साथ रिलीज किया गया है, जो 1500 रुपए का क्लियर कट है। इसके अलावा रेगुलेटरी ड्यूटी और जीएसटी के जो एक छूट दी गई है, उससे भी हम देखते हैं कि फायदा उठाया गया। अगर दीगर कानूनी मार्जिन शामिल भी कर लें तो इंपोर्टर्स को एक मन पर कम से कम 1000 रुपए का फायदा हुआ, जो तकरीबन 100 अरब रुपए बनता है। इस 100 अरब रुपए में किसने कितना वसूल किया, हम इसका जवाब मुल्क की सतह पर मुकम्मल इंक्वायरी की सूरत में चाहते हैं कि हमारे सामने आए। लेकिन आखिर में एक बात बता दूं, इस इंक्वायरी से भी कुछ नहीं निकलना। यह इंक्वायरी भी उसी खूह खाते में जाएगी जिस तरह माजी की इंक्वायरीज गई हैं। मामला सिर्फ गंदम का नहीं, इस मुल्क में और भी बड़े बड़े स्कैंडल हैं। उन स्कैंडल्स के बारे में अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आदिल अब्बासी को जब तक इजाजत दीजिए।